हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कविता विलेज वीडियो में। तो यहाँ पर अभी हम आते हैं खेत पर, और खेत का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है चारों तरफ हरा भरा दिखकर। जी। और ये बना हुआ हमारा खेत पर बाड़ा, जहाँ पर हम रात को भैंसे बांधते हैं। जी। बच्चे भी आते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं कुएं पर आकर। ये अभी बहुत इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, और मम्मी और मैं भी घर पे ही काम करते हैं। कुएं पर आते हैं, लेकिन भैंसों को संभाल कर चारा पानी डालकर फिर घर चल जाते हो। तो यहाँ बहुत ही साफ़ सफाई करनी आ रही है। देखो, यहाँ पर गैस भी पड़ी है, लेकिन बहुत ही यहाँ ये आ जाती है कुएं पर जाकर। मोटर चलाकर आते हैं, क्योंकि लाइट अभी आई हुई थी। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो पानी पिलाने के लिए जाती हूँ तो देखती हूँ कि खैर में पानी भी नहीं है, और पानी है वो भी बहुत गंदा हो रहा है। तो फिर यहाँ ये सारा पानी निकाल देते हैं इस खेर से, और इसको साफ़ करके हम नया पानी भरेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गई थी इसको साफ़ किया ने। तो पानी बहुत गंदा हो जाता है, और पानी थोड़ा ही रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पर वाल चेंज करके फिर इस जो खेर को खाली की, इसको हम अच्छे पानी से भर लेंगे। इसके बाद मैं भैंसों को पानी पिलाऊंगी। इधर जो हमारा क्षेत्र है, इधर पवन चक्कियाँ बहुत लगी हुई है, जगह जगह, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लगी हुई है। सारा मगरा जो मतलब पर्वत पहाड़ है वो कवर कर रखा है इन लोगों ने पवन चक्की लगाकर। हमारे खेत के पास भी थी बहुत सारी पवन चक्कियाँ, मैं आपके दिखाती हूँ। इसके बाद देखो, बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं, और बहुत ही इनको अच्छा लगता है, और खुश हो जाते हैं कि आज तो कुएं पे आए, ये गड्ढा खोदते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोनों धूल में हो जाते हैं, बिल्कुल घट जाते हैं तब तक। तो बहुत ही मस्ती करते हैं, और अच्छा लगता है इनको। बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए हर चीज़ों में, क्योंकि क्या होता है कि ये रोज़ सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आकर फिर वो तो रोज़ रोज़ जो बोर हो जाते हैं। तो इनको संडे के दिन बिल्कुल छूट होनी चाहिए, कोई होमवर्क नहीं, खेलो कूदो, बस मस्ती करो। यहाँ मैं भैंसों को पानी पिलाती हूँ, बाल्टी बाल्टी से छोड़कर नहीं पिलाती हूँ, एक एक बाल्टी से ही इनको पानी पिला देती हूँ। पापा जी भी घर से आ जाते हैं ट्रैक्टर लेकर, तो वो आते हैं। उसके बाद मुझे वीडियो ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी शर्म आती है। तो वो आ गई घर से, फिर वापस जाएंगी घर पर अभी। तो मैं सभी भैंसों को पहले पानी पिलाकर फिर इनको सभी बारी बारी से चारा डालती हूँ। कुएं पर आने के बाद मुझे बहुत टाइम हो जाता है, लगभग 2-3 घंटे। बच्चे घर पर आने का नाम ही नहीं लेते हैं, फिर इनको घर पर भी ले जाते हैं तो बहुत रोते हैं ये। फिर बड़ी ज़बरदस्ती से इनको घर पे ले जाते हैं, क्योंकि मेरे घर पे काम होता है। वहाँ पर मम्मी जी अकेले काम कर रहे थे, तो मैं इनको लेकर कुएं पे आ गई। तो फिर बड़ी ज़बरदस्ती से इनको तो वन में भी तो सलाह लगे। दिव्य को भी घर ही नहीं जाना है, बस रो रहा था कि नहीं जाना नहीं जाना। पर फिर भी हम इसको ज़बरदस्ती घर पे ले जाते हैं। मैं भी बैठती हूँ गाड़ी पर। और संतरे तो नहीं थे, लेकिन इधर उधर से कभी एक आध मिल जाता है तो मैं तोड़ कर घर पे ले जाती हूँ। संतरे तो बहुत आए थे, लेकिन पता नहीं बारिश की वजह से सारे नीचे गिर गए। तो चलते हैं घर पर। मैं गाड़ी पर बैठकर भी थोड़ा वीडियो बनाती हूँ, पर मुझे डर लगता है कहीं गिर न जाए, फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो आ जाते हैं हम घर, और घर पर आते ही सीधे मैं इनको लहसुन की कलियों को चारती हूँ, मतलब क्योंकि आज रेडी करना है, कल पता नहीं मजदूर बुला ले, तो फिर आज हम दवाई मिलाकर चार कर इनको बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। की मदद से मैं सारी कलियाँ जो होती है वो चार लेती हूँ, जिससे बड़ी बड़ी कलियाँ ऊपर रह जाती है, और छोटी छोटी कलियाँ है जो नीचे निकल जाती है। और बहुत ही टाइम लगता है इस कार्य को करने में, मुझे लगभग 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। मेरे हाथ भी दर्द करने लगते हैं, फिर बीच में मम्मी आते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मैं चारती हूँ।
तो फिर मैं कुएं से आकर सीधे ही इस कार्य को करने लगती हूँ। तो फिर बच्चे और हमने चाय पी थी, नहीं दोपहर वाली चाय। तो फिर हम नीचे जाते हैं, चाय वाय भी पीते हैं, आगे क्लिप में आपको दिखाएंगे। जो ये होते हैं ना, लगभग हम 1.5 बीघे की और तैयार कर रहे हैं। तो 1.5 बीघे में लगभग 1 क्विंटल और हमको 40 किलो कलिया तो लगभग लगेगी ही। तो हमने अभी 1 क्विंटल ही तैयार की है और 40 किलो भी तैयार करना है। तो बाद में हम फिर जब मज़दूर लगेंगे ना तब तैयार करेंगे, क्योंकि पता नहीं भिजवारा बच जाए तो उसका क्या करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, बच्चों की डिमांड थी कि चाय पियेंगे पहले। तो फिर मम्मी जी और हम सब नीचे आते हैं और चाय को पीते हैं। आप भी फ्रेंड आइए हमारे साथ, संडे की दोपहर वाली चाय पीजिए, क्योंकि हर रोज़ बच्चे तो हमारे साथ होते ही नहीं हैं, ये स्कूल में होते हैं। तो चाय इनके साथ नहीं पीते, लेकिन आज संडे वाली चाय बच्चों के साथ। तो बच्चों को भी चाय पिलाते हैं। इसके बाद ये देखना कैसी मस्ती करते हैं दिव्य और दीप दोनों। देखो कैसे लौट रहा है ऐसे। मम्मी जी बोल भी रहे हैं कि आप तुम वीडियो में आओगे, कोई बात नहीं, नाना जी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये फिर इसके साथ दीप भी ऐसा ही करता है। और मैं थोड़ा क्लिप इसके लिए ऐड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे कि बच्चे भी मस्ती करते हैं। बच्चे तो अच्छे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर मम्मी जी आकर फिर मम्मी जी कलिया को चारते हैं और मैं कपड़े धोने में लग जाती हूँ। मम्मी बोलते हैं कि कपड़े भी धोना है, अब इस कार्य को करने के लिए अपने पास औजार तो एक ही है, तो एक बैठा रहेगा, तो इसलिए मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ। कपड़े भी बहुत सारे होते हैं दिन के, और बच्चों के स्कूल के, मेरी 2 साड़ियाँ भी थी। बच्चे तो दिन में पता नहीं 3-3 बार चेंज करते हैं। आज भी इनके मन से नहा लिए, मैं जब तक नहाने जाती हूँ तब तक दोनों नहा लिए होते हैं। तो फिर शाम को फिर कुएं पे आने के बाद फिर मैं इनको डबल नहलाती हूँ, क्योंकि गंदे हो जाते हैं। फिर हमारे साथ साथ भी कार्य कराते हैं, लहसुन की कलियाँ चरवानी और फिर दवाई मिलवानी, सब कार्य साथ साथ करते हैं, तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो फिर इनको फिर मैं डबल नहलाती हूँ। तो दोनों आज संडे के दिन थक भी बहुत जाते हैं, आज जल्दी ही सो गए थे शाम को। तो फिर मैं यहाँ बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते, हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि नीचे मशीन है हमारे, वॉशिंग मशीन, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैं सारे कपड़े को ऊपर लेके आती हूँ। तो ये होते हैं कपड़े, धुल के मैंने चेयर पर रख दिए थे ताकि पानी सब निकल जाए, उसके बाद मैं इनको सुखा दूँगी। ये सुखा दिए मैंने। तो इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े दिव्य दीप के ही होते हैं। फिर इसके बाद मैं दवाई मिलाने का कार्य करती हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह सब लिखी हुई थी उस पैकेट के ऊपर, तो मैं इतने डब्बे पानी ले लेती हूँ, उसमें वो पाउडर मिलाकर अच्छे से घोल बना लेती हूँ। फिर कलियों को हम ऐसे जो बिछा रखा है ना हमने, ये पॉलीथीन, इसके ऊपर कलियाँ लेंगे, इसके ऊपर कलियाँ ले लेते हैं। और बच्चे देखो बीच बीच में हमारे काम करवाते हैं, दिव्य और दीप दोनों ही काम करवाते हैं। ये मानते ही नहीं है, फिर इसकी जिद के इनको ये पूरा करने के, इनका भी शौक़ पूरा हो जाएगा, तो फिर हम भी इनको काम करने देते हैं। ये दादी जी के साथ में ऐसे काम करवा रहे हैं। फिर मैं और मम्मी दोनों मिलते हैं, इस तरह से दवाई मिला देते हैं। फिर थोड़ा पाउडर भी मिलाते हैं, क्योंकि दवाई कम लग रही थी तो कलर अच्छा नहीं आ रहा था, फिर मैं पाउडर भी साथ साथ मिलाती जाती हूँ। और फिर इधर से मैं धकेलती हूँ, उधर से मम्मी धकेलते हैं और दवाई मिला देते हैं। एक एक तगारा एक एक बार में मिलाते हैं। तो इस तरह से हमारे 10 तगारे हुए थे तैयार। तो एक तगारे में 10 किलो का अंदाज किया था हमने, और 10 तगारों में हो गई 1 क्विंटल। ये ऐसे मिलाते, इस बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद शाम के बज जाते 4:30। उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे सफाई करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, तो गंदे पाँव घर में ला रहे थे। तो इसलिए मैं आज शाम को ही सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से। फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछे लगाती हूँ। पहले मैं इस मंदिर वाले कमरे में आकर थोड़ी बहुत चीज़ें सही करती हूँ। ये फिर सब जगह मैंने लगभग, आप घड़ी में देख भी रहे होंगे, 4:30 बज चुके हैं। तो फिर पहले तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, फिर लगाया मैंने पोछा, क्योंकि पोछा नहीं लगाते तो पता नहीं ऐसी धूल धूल सी पाँव को लगती है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर यही पाँव हमारे बिस्तर पे जाते हैं और बिस्तर भी गंदे होते हैं। तो फिर मैं समय को ना देखते हुए शाम को ही झाड़ू और पोछे लगाती हूँ। फिर यहाँ पोछे लगा के मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी दवाई मिलवाई, तो साथ में मेरी साड़ी पे भी दवाई लग जाती है, हाथ पैरों पे भी लगती है। फिर नहाते नहीं है तो फिर हम ही खाना वाना बनाते हैं, तो दवाई तो एक पॉइज़न ही होती है, जहर ही होती है। तो फिर नहाना भी अच्छे से होता है। तो दोनों बच्चे को और हम 3 हो चुकी है हमारी साफ़ सफाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब साफ़ सफाई होने के बाद।
आज संडे था तो बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे थे। पूरा दिन उन्होंने घर में डस्टिंग की, पता नहीं क्या क्या किया। खुद ही हाथों से नहा लेते हैं और फिर वापस ऐसे ही हो जाते हैं कि बिना नहाए जैसे। तो अभी शाम को लगभग जो बज रहे होंगे 4:45 और अभी मैंने की है पूरे घर में सफाई। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। सफाई करने के बाद मैं नहा कर आ जाती हूँ तो शाम भी हो जाती है और दिया बाती का समय भी होने लगता है। तो फिर मैं तुलसा मैया के और भगवान जी दोनों को दीपक करती हूँ। दोनों ही जगह दीपक कर फिर मैं रात का खाना बनाती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।